कुछ और नई बातों को हम देखेंगे। कोई मेरे साथ निकाले इफिसियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसका 10 वचन से लेकर के 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय 6 अध्याय और उसका 10 वचन से लेकर के 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव कहता है, इसलिए प्रभु में, हालेलुया, कि क्या कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, के प्रभाव में उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बलवंत बनो। बनो। हालेलुया, क्या कहता है, प्रभु में बलवंत बनो, उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। एक दूसरे को देखकर कहो, प्रभु में बलवंत बनो, उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु में बलवान बने, प्रभु में मजबूत बने। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि जो लोग प्रभु में मजबूत बने, उन्होंने बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किया। दाऊद प्रभु में मजबूत था, इसलिए कहता है वो सिंहों को फाड़ा, कहता है भालुओं को फाड़ा, वो कहता है गोलियात को गिरा दिया। हालेलुया। हम जानते हैं कि शमशन प्रभु में स्ट्रांग बना, वो कहता है, वो कहता है गधे के जबड़े से 3000 को मार गिराया। आमीन, हालेलुया। प्रभु में यदि हम मजबूत हैं, प्रभु में जब स्ट्रांग है, आप बड़े बड़े कामों का अंजाम देंगे। आमीन। खुदा आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करवाएगा। अब यदि प्रभु में स्ट्रांग है, प्रभु में बलवान है, तो अब चीजें आपके साथ बड़ी बड़ी बातें घटते जाएगी। आमीन, हालेलुया। नए दरवाजे खुलते चले। इसलिए पौलुस इफिसियों की पुस्तक को लिखता है, प्रभु में और उसकी शक्ति सामर्थ्य के प्रभाव में बलवान बनो। आमीन। आगे आगे, हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार और लिखता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हथियार हम कब बांधते हैं? हेलो, जब हम युद्ध में जाते हैं तो हथियार बांधते हैं, राइट। क्या क्या हथियार लेते हैं? तलवार लेते हैं, दूसरा भाला लेते हैं, और ढाल लेते हैं, फिर टोप लेते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको बख्तर हम लेते हैं, है ना। पैरों में हम जूते पहनते हैं। कितने और पूरी तैयार, कोई ऐसे नहीं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और क्या सोच के जाते हैं, हम युद्ध जीत के आएंगे। हालेलुया। ये चीजें जो हमने पहना है, जो भी हमला मुझ पर होगा, वो वार मुझ पर हावी नहीं होने पाएगा, लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ। तो खुदा का कलाम कहता है, हमारा भी युद्ध है। हालेलुया। और मैं प्रतिदिन शैतान हम पर हमलाएं कर रहा है। बात बताता यूहन्ना 10:10 में कहता है, चोर चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। हालेलुया। कहता है, चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया है। चोरी करने आता है, घात करने, आगे घात करना में खत्म करने के लिए आ रहा है, और नाश करने के लिए आपको उसकी मंशा, उसकी योजना है कि वो आपको नाश कर दे, वो आपको खत्म कर दे, उसकी मंशा है। पहला पत्रस 5:8 वचन में लिखा हुआ है कि वो गरजनार सिंह ने बेटे तुम्हारी ताक में छे। हालेलुया। वो आपको पढ़ो वचन को पढ़ो, गुजराती में बाँचो, गुजराती में, हिंदी में, दोनों में। पहला पत्रस 5:8 वचन क्या लिखा है? सचेत हो। एक दूसरे को देख के बोलो, सचेत हो। हिलाकर बोलो, सचेत हो। बोलो, ढीले मत रहो, बोलो, ढीले मत रहो, सचेत रहो। हालेलुया। मानो सचेत हम क्यों रहते हैं? सचेत, कोई मानो यदि कोई चोर आए, हम सतर्क हो जाते हैं, राइट। रात्रि के समय बहुत सचेत होकर के दरवाजा बंद करके, हमारे घर के, मैं मेरी वाइफ को हमेशा बोलता हूँ, कितने सारे दरवाजे बंद करते, बोले ये सब क्यों बंद करते हैं? ऊपर नीचे सब तरफ, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। पर बाइबल कहता, आत्मिक बातों में सचेत रहो। वाई, क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी हमेशा ताक में है, वो घात करना चाहता है, वो आपको नाश करना चाहता है। इसलिए कहता है, सचेत रहो
और कहता है जागते रहो, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान तुम इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। हेलो, गुजराती में बात है, सावचेत थाओ जागता रहो और जागता रहो, કેમ કે તમારો વેરી શેતાન क्योंकि तुम्हारा बैरी शैतान ગાજનાર સિંહની પેઠે गरजनार सिंह ने पेटे કોઈ મળે તેને ગળી જવાને શોધતો कोई मरे मले हाँ, मरे कोई मरे मरे कि मरे 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 ओके राइट मरे कि कोई मरे की घड़ी जा निकल ले वो। अरे बाप रे, वो ऐसा ऐसा आपकी ताक में कि तुम मलकी में निकल जाओ, खाई जाओ। इसका मतलब है कि वो कितना ज्यादा हमारे प्रति वो क्रूर से भरा हुआ है, क्रूर स्वभाव के साथ कि मले कि मैं क्या करूं, गड़ी जाऊं। इसलिए बाइबल में पौलुस कहता है बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में मजबूत बनो, बलवान बनो। हालेलुया हालेलुया। एक वचन मुझको याद आता, देखो यार मैं शायद यूहन्ना में निकालो, यूहन्ना में निकालो, यूहन्ना में निकालो, यूहन्ना को 14:30 शायद 14:30 14:30 हाँ पढ़िए। मैं अब तुम्हारे साथ हाँ पढ़िए। और बहुत बातें न करूंगा हाँ क्योंकि संसार का हाँ। सरदार आता है तो और मैं तुम्हारे साथ बहुत बातें नहीं करूं क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, पर उसका मुझ में कुछ नहीं। हालेलुया। अरे हर चीज मेरे अंदर खुदा का है, आमेन। वो कहता उसकी सामर्थ खुदा का है, हालेलुया। मैंने उसके वचनों से भर लिया है, मैंने उस आराधनाओं से भर लिया है, मेरी प्रार्थनाओं से भर लिया है, हालेलुया हालेलुया। हर चीज जो मुझ में है वो सब यहोवा का है। भलाई उसका मेरे अंदर है, दया उसका मेरे अंदर है, प्रेम उसका मेरे अंदर है, विश्वास उसका मेरे अंदर है, उसका मुझ में कुछ नहीं है। हालेलुया। उसका क्या क्या है? नफरत उसका है, क्रोध उसका है, जलन उसका है, हत्या करना उसका है, चोरी करना उसका है, पर खुदा का कलाम कहता है उसका मुझ में कुछ नहीं है। हालेलुया। एक दूसरे को देख करके बोलो, उसका आप में कुछ ना रहे, जो कुछ भी आपके अंदर रहे वो सब खुदा का है, वो सब यीशु का रहे। आमीन हालेलुया। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। प्रभु के कहता है काम में, प्रभु के वचन में, प्रार्थना में बलवान हो जाओ। हालेलुया। हमने गीत गाया है ना, क्या मजबूत बन जाओ खुदा के कलाम से। एक दूसरे मजबूत बन जाओ खुदा के कलाम से। जब सिंह दाऊद पर हमला किया क्योंकि वो प्रभु के बातों में मजबूत था, उसने फाड़। आमीन हालेलुया। शमशेर के ऊपर हमला हुआ, वो जब लोग हमला करते तब तक वो प्रभु की ताकत में आकर के सबको हरा देता। आमीन। परिस्थितियों पर आप तभी जयवंत होंगे जब आप प्रभु में मजबूत बनेंगे, जब प्रभु में स्ट्रांग होंगे। आज परिस्थितियां, बीमारियां, तकलीफें, घटिया कमियां हम पर आके हमला करता और हम हार जाते। इसलिए पौलुस लिखता है बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड, प्रभु में और इसकी सामर्थ के प्रभाव में बलवंत बनो, मजबूत बनो। जीसस कहता है इस संसार का सरदार आता है, बार बार आता है, वचन में लिखा हुआ है। वो बार बार हमला करता है, वो बार बार आपके ताक में है, पूरी पल वो आपकी ताक में है। क्यों? गड़ी जाए, क्या लीजिए? गड़ी जाए, ताक में है। पर यदि आप प्रभु में बलवान होंगे वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आमीन हालेलुया। अय्यूब के घर के चारों ओर आया, आया ना कि नहीं आया? काय के लिए आया था? हमला करने आया था। हाँ, हमले करने के लिए तो आया था। क्या क्या आया था? तुझको आशीष मिले ऐसा बोलने आया था?
हम नहीं करने, फिर आके डाके क्या करता प्रभु को, क्या तूने चारों ओर बाड़ा नहीं बांध रखा? बाड़ा क्यों बांधा प्रभु ने? क्योंकि अय्यूब बड़ी भोर को उठता, उसके आगे वो बलिदान चढ़ाता, प्रभु में मजबूत बनता, उसकी आराधना करता। इसलिए वचन में लिखा है, खुदा उसका गवाही दे रहा है, अय्यूब के जैसा धर्मी, ईमानदार, सच्चा, खड़ा और पवित्र कोई पूरे देश में उसके जैसा कोई नहीं। आमेन। और इस कारण से परमेश्वर की डिवाइन प्रोटेक्शन ना केवल अय्यूब के ऊपर और केवल तो उसके घर पर, उसके परिवार पर, उसके बच्चों पर, सब पर खुदा की प्रोटेक्शन था। और इसलिए शैतान कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया। बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। आज का मेरा टॉपिक है बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु में आप मजबूत बनो। हम गीत बार बार गाते हैं, मजबूत बन जाओ खुदा के कलाम से। वचनों को रीड पढ़ते जाओ, वचन से भर लो, क्योंकि वचन में पावर है। वचन तलवार है, जब शैतान के वार आएगा तलवार से आप उसका काट सकते हैं। आमीन। हालेलुया। वो उद्धार का टोप ले लो जो कहता है शैतान आप पर हमला ना कर सके। वो कहता है यहोवा मेरी ढाल है। हालेलुया। उस यीशु को पहन लो, उस यीशु को धारण कर लो, जिसे हम कहते हैं, जैसे दाऊद कहता है यहोवा मेरी ढाल है। मैं भी और आप भी कह सकते हैं यीशु मेरी ढाल है। जब तक वो है मुझ पर कोई वार सफल नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि गलाती 3:27 में लिखा हुआ है कि जितनों मसीह का बपतिस्मा लिया उसने मसीह को पहन लिया है, पहन लिया है। हालेलुया। उसको पहन के रखो, डे पर डे, एवरी डे उस यीशु को पहन के रखो, अपने आप को उसके अंदर बनाए रखो। वचन में लिखा है यूहन्ना 6:15 अध्याय में कहता है जो मुझ में है और मैं उसमें हूँ। हालेलुया। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। फिर से थोड़ा सा और आगे पढ़िए, उसी का 13 वचन तक पढ़ दीजिए। हाँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सारे हथियार, सारे हथियार में क्या क्या हथियार है? बोलो जल्दी जल्दी। उद्धार का टोप है, दूसरा है आत्मा की तलवार है, फिर झिलम है, धार्मिकता की झिलम है, फिर सुसमाचार के जूते हैं और विश्वास की ढाल है। सारे हथियार ले लो। हालेलुया। वचन तो वचन कहता है जो तलवार है, कहता है हिब्रू 4 उसके 12 में लिखा है कि वचन, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से भी ज्यादा तेज और चोखा है, मजबूत है। हालेलुया। उसके हथियार पर एवरी डे खुदा के कहता है उन बातों से, उसके वचनों से, उसके सामर्थ्य अपने आप को सुसज्जित करके रखें। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब बहरमपुरा एक फैमिली के अंदर बैठा था तो मेरे थे अमर सिंह साहब का मैं एक मैसेज सुन रही थी और बहुत अच्छा बोल रहे थे। तुमने क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि मुझ में कोई बीमारी नहीं, उसका कुछ भी मुझ में नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो इधर बैठा है वो अलाउ ही नहीं करता कि कुछ भी आकर के मुझे छू ले। हालेलुया। बात सच है। हमें यदि वो आपके अंदर कब्जा लेके रखा है तो दूसरी किसी की ताकत नहीं कि आप पर हावी हो सके। इसलिए कहता है बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु में और इसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान हो जाओ, मजबूत हो जाओ। हालेलुया। प्रार्थना में मजबूत हो जाओ। आमीन। हालेलुया। 2 चीजें हैं, इधर देखो मेरे शांति से। 2 चीजें हैं, मैंने शायद आपको कई बार प्रीच किया था। 2 चीजें हैं। ये पानी आधा है, राइट? ओके। और पानी जो है पवित्र आत्मा है, वाटर आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जिस दिन जो अपने यीशु को अपना जीवन दिया उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, आत्मा आपके अंदर आ गया। हालेलुया। अब हमारा काम है भरना, राइट? आधा अधूरा अच्छा नहीं है। मालूम इसमें आधा पानी है पर और इसमें कुछ है। क्या है? हवा है।
यदि आप इसको खाली रखेंगे तो कुछ न कुछ आकर भरेगा, पर पूरा फुल्ली भर जाएंगे तो किसी चीज की जगह नहीं मिलेगी कि वहां करके भरे। राइट, अब मैं इसको पूरा भर दूंगा, राइट, और भर के पूरी तरह से छलछला के भरूंगा, फिर क्या करेगा, ये उमड़ने लगेगा। राइट, हर सही बात है ना? या फिर मैं इसको एक ऐसे पैकेट में डाल दूंगा जो भरा हुआ है। राइट, तो क्या होगा कि ये इसमें पानी है और इसके चारों ओर जो है उसमें डूबा हुआ है। राइट, मुझको और आपको ऐसा ही इस लेवल में आना है। आप भर जाओ और जो आपको भरता है ऐसा भर जाओ कि उसमें आप डूब जाओ। आमेन, हालेलुया। कि आप चलो तो सामर्थ छलके, आप देखो तो सामर्थ छलके, आप छुओ तो सामर्थ छलके। हालेलुया, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। खुदा के कार्यों में, उसके वचन में, प्रार्थना में अपने आप को बलवान करो। आमेन, हालेलुया। यदि आप और हमेशा बलवान ना, वो जीतता है। बलवान को कोई हरा नहीं सकता, सही है, पर यदि ढीला पड़े तो वो हार जाएगा, पर बलवान हमेशा जीतता है। आप हमेशा जीतेंगे। आमेन। प्रभु ने मुझको कैसा आपको कहता, हम जयवंत से बढ़कर है, हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए हैं। प्रभु ने हमें हमारे नाम में जीत लिखा है। हमारा वीडियो का वो लेख जो मेरे और आपके विरुद्ध में था उसको मिटा दिया है। अब मुझको और आपको उसने कहता, अब तू जयवंत से बढ़कर है। मैं लिख देता हूँ कि तू जयवंत से बढ़कर है। मैं कह देता हूँ कि अब तू कभी हारेगा नहीं। आमेन, हालेलुया। बस इतना कर, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु मुझ में तू मजबूत बन जा। हमें आगे पढ़ेंगे, जल्दी जाएंगे, मेरे पास समय कम है। हाँ, पहला कुरिन्थी 16 अध्याय 13 वचन, यशायाह 54 अध्याय उसका 17 वचन को हम पढ़ेंगे। तारीख फादर लॉर्ड जीसस। रोमियो 13 अध्याय उसका 12 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 16 अध्याय उसका 13 वचन। जागते रहो, फिर कहता है जागते रहो विश्वास में स्थिर रहो, और विश्वास में स्थिर रहो। अपने विश्वास के लेवल को कम मत होने दो, क्योंकि ये तो हमारे हथियार है, हमारी ढाल है। हेलो, हाँ, विश्वास के लेवल को कम मत। इसलिए कहता है एवरीडे बी स्ट्रांग। विश्वास में मजबूत बनो, प्रार्थना में मजबूत बनो, वचन में मजबूत बनो। हालेलुया। कहता है जागते रहो। क्या? जागते रहो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। क्या क्या लिखता है? जागते रहो। विश्वास में जागते रहो मीन्स क्या? सोने नहीं, रात भर बैठे हुए बिस्तर के ऊपर। आत्मिक जीवन में जागते रहो। आत्मिक जीवन में ठंडे नहीं पड़ो, आत्मिक जीवन में ढीले ना पड़ो। हालेलुया। जब आप ढीले पड़ेंगे सब कुछ ढीला हो जाएगा, पर आप जब स्ट्रांग बनेंगे आपके अंदर वो जोश और जुनून रहेगा। हालेलुया। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। हालेलुया। कुरिन्थ की कलीसिया को भी पौलुस लिखता है, इफिसियों को लिखता है, फिर कुरिन्थ को लिख रहा है कि बलवान रहो, बलवान हो जा। देखो निर्गमन में आप निर्गमन 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय 12 वचन से आगे पढ़ेंगे। निर्गमन 14 अध्याय 12 वचन से आगे पढ़ेंगे। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे, ना कहते रहे कि हमें रहने दे, हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें, कि हम मिस्र की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा हाँ। मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हाँ, मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, डरो मत। हालेलुया। अच्छा इधर देखो सब लोग, कितने इस्राएली थे? 30 लाख। 6 लाख पुरुष थे, 6 लाख पुरुष की 6 लाख पत्नियां 12 लाख। हम दो हमारे दो बच्चे ले तो 24 लाख, बूढ़े बुढ़िया लो 6 लाख तो 30 लाख हो गए। हालेलुया। 30 लाख सब ढीले, क्योंकि सब ये कह रहे हैं हम वही अच्छे थे, वही ठीक थे, वही मर जाते तो जंगल में काय को मर निकला। पर एक कहता है बी स्ट्रांग। क्या कहता है? डरो मत, डरो मत। एक दूसरे को हिला कर बोलो डरो मत।
हालेलुया। आप प्रभु में मजबूत है, आपकी तो जरा भी डर नहीं आएगा। हालेलुया। यदि आप प्रभु में स्ट्रांग है तो आपके भय छू नहीं पाएगी। हालेलुया। यदि आप प्रभु में मजबूत है तो परिस्थितियां कितना विकराल रूप लेकर आपके सामने आ जाए, आप कहेंगे यहोवा निसी मारे साथे छे। हालेलुया। हालेलुया। ये चीज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आमीन। हालेलुया। कहता है फिरौन की सेना बड़ी तादाद में आ रही है और कहता है लाल समुद्र सामने भयानक रूप से खड़ा है। यरदन कहता है दाईं ओर विशाल पहाड़, बाईं ओर विशाल पहाड़, चाहे तो चाहे का। ऐसी परिस्थितियों में भी एक जो प्रभु में मजबूत है वो खड़ा होकर कहता है डरो मत। आमीन। ये वर्ड आपको तभी निकल सकता है जब आप प्रभु में मजबूत हैं। नहीं तो आप कहेंगे ओए बाबा रे, अब सूत से मारा बच्चा ना दिकरा ना दिकरी ने हूँ केवी रीति करीश, हूँ क्या जाइश। पर यदि आप प्रभु में मजबूत है ये वर्ड नहीं निकलेगा। यहोवा ईरे उपाय करेगा, यहोवा ईरे प्रबंध करेगा, यहोवा ईरे देखा जाएगा। हालेलुया। प्रभु छेना बंदूक सरस्त से, प्रभु छेना मारा माटे नया दरवाजा चौकस निकाल। आमीन। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु में मजबूत बनो, तब हालात परिस्थिति आप पर हावी नहीं होगा। आप हमेशा वो एक जोश के साथ, आप हमेशा चेहरे पर मुस्कुराते रहिए। लोग बोलेंगे तुम्हें केवी चाहिए, जा रहे हूँ देखू छू, है ना, थारे तो मुस्कुराए चाहिए। यस। यहोवा का आनंद मेरा बल है, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ चट्टान है, यहोवा का आनंद मेरा मजबूत किला है, यहोवा मेरे साथ है, मैं काहे को चिंता करूं। बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। एवरी डे उसके प्यार से भर लो, एवरी डे उसके वचनों से भर लो, एवरी डे और आराधना से अपने जीवन को भर दो। आप हमेशा लहलहाते हुए खेत के समान हरे भरे रहेंगे। खुशियों से आपका जीवन महकता रहेगा, प्रभु के प्यार से आप तरबतर रहेंगे। हालेलुया। वो जगह ही नहीं है कि कोई दूसरी बात आप सोचे। हाँ, घर में कसूर या ये देखा जाएगा। हालेलुया। और यदि आप स्ट्रांगली नहीं, अरे बाप रे क्या से गाइस, क्या से आज शुरू करी, कितनी सारी चिंताएं आकर हमें घर कर जाते हैं। जो बातें कर प्रैक्टिकली ये चीजें होती है। हालेलुया। जब आप उससे लहलहाएंगे, तरबतर रहेंगे ना, एक अलग सी रौनक, एक अलग फेथ राइज अप होगा आपके अंदर। हालेलुया। हालेलुया। और हर चीज आप बड़े विश्वास के साथ करते चले जाएंगे। क्या कहता है, करो मत। 30 लाख लोग जो है एक साथ खड़े हैं। अब मूसा उन लोगों के बीच अकेला कहता है डरो मत। आगे खड़े खड़े वो उद्धार, हाँ कहता है डरो मत, और खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे बीच में करता, तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर मूसा को बताया था कैसा करने जा रहा है? नहीं। पर जो प्रभु में बलवान है ना, जो प्रभु में दृढ़ है ना, उनके मुख से ऐसे ही सामर्थ्य का विश्वास के वर्ड निकलते हैं। आमीन। और खुदा उनके साथ होता है। हालेलुया। हालेलुया। कहता जिन मिस्रों को तुम आज देखो कल नहीं देखोगे। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ। सारे जो मिस्री जो सैनिक बनकर आए थे सब जलमग्न हो गए, खत्म हो गए। और जो प्रभु के लोग थे वो परिस्थितियों में से पार निकल गए। बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। हालात, कंडीशन, परिस्थितियां आएंगी तो सही, पर वो पर हावी नहीं हो पाएगा। है ना। यूहन्ना 16:33 में लिखा है दुनिया में तुम्हें दुख है, संकट और क्लेश है, पर ठाड़स बांधकर हिम्मत रखना, मैंने उसको जीत लिया है। आमीन। आगे आगे मेरे साथ निकालें जल्दी से रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 12 से आगे पढ़ेंगे। 12, 13, 14। रात बहुत बीत गई है, कहता है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग
त्याग तो कहता अंधकार के कामों को धज दो। रात चली गई है, अंधियारा चला गया, उजियाला मेरे पर आया है। हालेलुया, हालेलुया। उजियाला बनकर स्वर्ग का उजियाला मेरे पास आया है। कहता अंधियारे के कामों को धज दो, अंधकार के कामों को अपने जीवन से निकाल करके उसी उजियाले में आ जाओ, उसी उजियाले को धारण कर लो, ताकि अंधियारे का कोई भी बस हम पर ना चलने पाए। हालेलुया। रात बहुत बीत गई, अब दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध अब तक हमने अंधकार के हथियार बांध के रखा था, है ना। तू तो ये भी छे, तू तो ते भी छे, हैं? तो कड़वाहट, तो क्रोध, तो जलन, तो ईर्ष्या, तो नफरत, पर कहता है सबको त्याग दे। अब वो रात हम पर हावी न होने पाए। कहता है अब तू ज्योति का संतान है, तू ज्योति का लिए बनाया गया है। तो कहता है ज्योति का हथियार बांध। हालेलुया। और ज्योति का हथियार क्या है? उसका वचन। ज्योति का हथियार क्या है? विश्वास। ज्योति का हथियार क्या है? उद्धार, साल्वेशन। हालेलुया। कहता है इन हथियारों को बांध ले, ताकि ये उजियाला तुझको हमेशा, कहता है, प्रकाश में लेकर के जाए। हालेलुया। हाँ, आगे। जैसा दिन को शोभा देता, और जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। क्या लिखता है? ये सब चीजें मत रखो। यदि आप प्रभु में स्ट्रांग बनना चाहते हो, प्रभु में मजबूत बनना चाहते हो, तो क्या लिखता है? लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, पियक्कड़पन, लुचपन और न झगड़े और डाह, ये अपने अंदर आने ना दो। पर कहता है प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, बस ये काफी है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने यीशु को पहना है तो वो हजारों हजारों करोड़ों पर उनका भारी है। आमीन। हम गीत गाते ना, तू काफी है। हालेलुया। वो एक अकेला काफी है। यदि वो आपने उसको पहन लिया है, वो हर परिस्थितियों के लिए काफी है। यदि आपने उसको पहन रखा है, जीवन की हर हालात से लड़ने में आपको वो बल देगा। आमीन। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। एवरी डे यीशु को धारण करे, यीशु को पहन करके चले। हालेलुया। यीशु को लेकर चले। कहता तू मुझ में रहे, मैं तुझ में रहूं। आमीन। हालेलुया। और कहता यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, पर हमेशा ध्यान रखो, मैं जिसको मैंने पहना है उसको खुश करो, उसके लिए जीव, उसके साथ चलो, उसके संग चलो। हालेलुया। जैसा वो है मैं भी वैसा बन जाऊं। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। प्रभु के कार्य में, प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु के वचन में, प्रार्थना में अपने आप को मजबूत बनाओ, ढीली अवस्था में ना रहे। हालेलुया। बार बार पौलुस लिख रहा है, उसको पहन लो, बलवान बनो, जागते रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, है? उसकी सामर्थ्य के प्रभाव में मजबूत बलवंत बनो। बार बार क्यों ऐसा कह रहा है, क्यों ऐसा लिख रहा है? ऐसा करो क्योंकि हमारा युद्ध जो है वो शैतान के एक से नहीं है, कईयों से है। देखो कईयों निकालो, उसी का फिर को किसके साथ हमारा युद्ध? 13 बच्चों से, 14 बच्चों से। हाँ, हमारा यह युद्ध मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। किसे किसे? देखो पहला कहता है प्रधानों से है। पहला हमारा युद्ध किससे है? अरे बाप रे, पहला कौन आता है हमला करने? प्रधान, प्रधानों से है। फिर कहता है अधिकारियों से है। पहला कहता है प्रधानों से है, दूसरा कहता है अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के
हाकिमों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कितने हो गए? प्रधान से है, अधिकारी से है, हाकिम से है, दुष्टता की आत्मिक सेना से, अंधकार की सेना से है। चार दूत है ना। कहता हमारा युद्ध इसके साथ है। आप हमला करने वाले जी को 4 है। हेलो, इसलिए पौलुस लिखता है बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, प्रभु के और उसके सामर्थ के प्रभाव में बलवान हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पर जो हमला करने आ रहा है वह 1 नहीं है, 4 है। हालेलुया, हालेलुया। पर बोलो, भले 4 आए चाहे 1000 आए, बोलो भी हिलाकर बोलो, वो 4 आए चाहे 1000 आए, वो जीत नहीं पाएगा। निकालो साम 91 उसका 7 वचन को निकालो, साम 91 और उसका 7 वचन को निकालो। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हाँ, कि शास्त्र 91 और उसका 7 वचन। ओ हालेलुया। क्या लिखता है? 4 आए, प्रधान आ जाए, हाकिम आ जाए, और क्या लिखता है? अधिकारी आ जाए, उसके दूत आ जाए। कहता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। हालेलुया। हाँ, क्या लिखता है? तो भी तेरे निकट 1000, सब बोलो, मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तो भी एक भी मुझ पर मेरे पास नहीं आएंगे। हालेलुया। कोई क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ढाल मेरा खुदा है। हालेलुया। क्योंकि मैं प्रभु में बलवान हूँ। हालेलुया। वो हजारों 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 के ऊपर वो महान जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो एक अकेला मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आइए अपने हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। तेरे डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद। वो पिता शैतान के कितने भी दूत हम पर हमला कर दे, वो हालेलुया, वो खुदा तू कहता है मैं यहोवा तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं यहोवा निश्चय तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे साथ हूँ। वो तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे और एक भी तुझ पर सफल नहीं होंगे, नहीं होंगे। ओ धन्यवाद तेरी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद तेरे वो प्रोटेक्शन के लिए, धन्यवाद। ओ खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे पापा डैडी अपने बच्चों के लिए खुदा कितनी बड़ी तूने सुरक्षा बना के रखा है। खाली तू मुझसे कहता है मुझ में मजबूत हो जा, मेरे वचन में मजबूत हो जा, मेरे साथ प्रार्थना में मजबूत हो जा, मेरी साथ संगति में मजबूत हो जा। तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग है। आमीन, हालेलुया। आंधी और तूफानों में वो ढाल बन के, चट्टान बनकर हमारे साथ खड़ा होता है। कहता है कोई तेरा कुछ ना भी, कहता है जो कोई तुझको छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। आमीन। कब? जब हम प्रभु के और उसके सामर्थ के प्रभाव में बलवान होंगे। ऐसी बड़ी डिवाइन प्रोटेक्शन आप पर आएगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हिलाकर बोलो, प्रभु में मजबूत बनो, उसके वचन में मजबूत बनो। हालेलुया। शैतान किसके पास आया? यीशु के पास आया। कितनी परीक्षा किया? 3 बार। पहला, पत्थर को कह दे रोटी बन जाए। यीशु ने क्या उसको कैसे उस पे जीता? वचन के द्वारा। हालेलुया। दूसरी बार आया मंदिर से तू नीचे गिर जा,
वह कैसे जीता? वचन के द्वारा। फिर आया संसार के हर वैभव लेकर आया, हर चीज लेकर आकर सब तुझे दे दूंगा, मुझको धन्यवाद कर। यीशु कैसे जीता? मुक्का मारा। वचन में इतना पावर है, वचन में इतनी सामर्थ कि जब हम वचन की घोषणा करते हैं वह उसके हर बार को हम काट खाते हैं। इसलिए पौलुस लिखता है वचन में मजबूत बन जाओ, प्रार्थना में मजबूत बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। बी स्ट्रांग। बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। अरे आप ढीले रहेंगे, मैं भी ढीला हो जाऊंगा। बी स्ट्रांग, हिला के बोलो, बी स्ट्रांग, मजबूत बन जाओ। हालेलुया। अरे हर युद्ध हम जीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम फतह पाएंगे, हमें जो चाहिए वो हासिल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा मेरे अंदर है, प्रभु मेरे इस पूरी फुलनेस के साथ मुझे मिला। आमीन, हालेलुया। यशाया 54 अध्याय 54 और इसका 17 वचन। हाँ, क्या लिखता है? वो कितने दूत, कितने हमला करने आ रहे? कितने? 4 हमला करने आ रहा। मन हमला वर प्लान बना के आता है, ऐसा हमला नहीं करता है, प्लान बना के आता है। तू इधर से वार करना, तू इधर से वार करना, है ना? पर क्या लिखता है? जितने हथियार तेरी हानि के लिए आए। ओहो, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्या लिखा है? जितने हथियार तेरे हानि के लिए आए उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। हालेलुया। बोलो, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु में खाली मजबूत हो जा बस। हालेलुया। वो हमला है, 1 के 1000 हमला कर ले, मैं और आप यदि प्रभु में मजबूत है, कटक तेरा एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। मत्ती में लिखा है तेरा एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बस इतना ही खाली हमें करना है, प्रभु में मजबूत हो जाओ, वचन में मजबूत हो जाओ। हालेलुया। बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फ्राइडे को खुदा ने मुझे वर्ड दिया, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। और मैं जस्ट उठ करके तो बाइबल निकाला और इन वचनों को लिखता गया, और तब से मेरे माइंड में चल रहा, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। जो भी चीज आप पर हमला करने के लिए आ रही है, आया है, वो और कहता पीठ दिखाकर भागेगा। आमीन। जब खुदा पे मजबूत बन जाएगा, जब आप प्रभु मजबूत बन जाए, तो कहता तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं। युद्ध में जाने से पहले लोहार के पास जाते हैं। लोहार के गुजरात में उसे लोहार के पास जाते। मतलब लोहार के पास क्यों जाते? औजार बनाने। मतलब वो उसके मायने में ये ध्यान में रहता है, इस औजार से उसको काटूंगा, वही सोच के बनाता ना औजार। हेलो, तो शैतान ने ऐसे ही औजार बनाया होगा, इनको काटूंगा, इसको गिराऊंगा, और नहीं तो गड़ी ना आवे आवश्यक तो हूँ गड़ी ना किस। कीर्तन कहता है जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए, है ना, तलवार बनाए, चाहे भाला बनाए, चाहे गड़ी नाके, चाहे सिंह बनाए, कुछ भी बनाए, कहता है एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। आओ ताकि प्रभु को हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड तेरा धन्यवाद पप्पा, स्वर्ग में तू बैठा है मेरे लिए। लॉर्ड ओ खुदा, जो योजनाएं दुष्ट मेरे लिए बनाता है, जो कल्पनाएं दुष्ट मेरे लिए करके बना रहा है, तू कहता एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। ओ एक भी सफल नहीं होगा, एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए। हालेलुया। वो एक दूसरे को हिला कर कहे, ओ हालेलुया, एक
भी एक भी हथियार आप पर सफल नहीं होगा, एक भी हथियार आप पर सफल नहीं होगा। वो कहता है एक भी हथियार आप पर सफल नहीं होगा। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा आपके साथ है, खुदा की सामर्थ आपके साथ है, वतन का तलवार आपके साथ है, आराधना की सामर्थ मेरे साथ है, खुदा अपने दूतों के साथ मेरे साथ है। हालेलुया रबा शदोरी खाता लाबा हाथो रबा इतारे मोरेगा तो लाबा रबो। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 लॉर्ड, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। मालूम उधर शैतान लुहार के पास है ना, लुहार के पास है। स्वर्ग में खुदा बैठा है, क्या कर रहा है? देख रहा है। आके ताली बजाओ। उधर लुहार के पास शैतान है, काय के लिए? औजार बनाने। किसके लिए? मेरे लिए औजार बना रहा है। उधर बैठ के देख, हाँ औजार बना रहे थे। हालेलुया। कहे उसको सबसे, उसको जो ऊपर बैठा सब समझ में आ रहा है कि वो क्या करने वाला है। हालेलुया। और मानो उसकी नजर उसके ऊपर भी है, उसकी नजर मुझ पर भी है। राइट। हालेलुया। और कहता है हाँ तलवार बना रहा है, भाला बना रहा है। और बाइबल बताता खुदा को और कहता है परमेश्वर नित्य निहार रहा है, नित्य देख रहा है। हालेलुया। एक वचन निकालो जल्दी से, गिस्सा 34:7 वचन को निकालो। गिस्सा 34:7 वचन को निकालो। हालेलुया। बैठ जाइए। थैंक यू फादर। हालेलुया। हाँ, क्या लिखता है? यहोवा के डरवैयों के चारों, वो आए कितना भी ताकत के साथ, वो आए कैसा भी हथियार लेकर, कहता है यहोवा के डरवैयों के चारों। हाँ, उसका दूत इससे पहले कि वो मेरे पास आए, पहले से ही खुदा कहता है स्वर्गदूतों को भेज करके कि जा, वो कहता है मेरे बच्चे को छूने ना पाए। यहोवा के भक्तों के चारों ओर उसके दूत छावनी के लिए उनको बचाते हैं। तो मुझे याद है पहला राजा निकल याद है, जस्ट माइंड में क्लिक। पहला राजा 6वां अध्याय, और मेरे ख्याल से शायद 12 वचन। एलिशा गेहजी पहला राजा, दूसरा राजा 6वां अध्याय, दूसरा 6वां अध्याय कौन सा 12 वचन, कौन सा नंबर? दूसरा राजा 6वां अध्याय 35 वचन, 35। हाँ ऊपर से 15 से। हाँ दूसरा राजा 6वां अध्याय 15 वचन से आगे देखो। शैतान कैसे आया एलिशा के पास? भालों के साथ, है ना, औजारों के साथ आया। मैंने कि जितने हथियार तेरे लिए बनाए हैं, इस पर एक भी सफल नहीं होगा। बोलो नहीं होगा। एक दूसरे को देख के बोलो, जितने हथियार आपके लिए बनाए गए हैं वो एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। एक भी सफल नहीं होगा। तो कहता है यहोवा जो इरादा मेरे विषय करता है वो हानि की नहीं है वरन कुशल की है। बोलो मेरा कुशल होगा, मेरा भला होगा, मैं भला चंगा रहूंगा। आमीन हालेलुया। बस खुदा एक ही बात करता, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। प्रभु में मजबूत हो जा, वचन में मजबूत हो जा। एक भी हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा। आएंगे कितने? 4, और 40,000 को लाए तो कहता है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे पर एक भी तुझ पर सफल नहीं। बोलो वो आप पर सफल नहीं होगा। बोलो वो आप पर सफल नहीं होगा। वचन पढ़े कल वचन याद आ रहा है। वो पहला कुरिन्थियों निकाल के रखो, राजा को निकालो। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय और उसका 14 वचन।
दूसरा कुरिन्थी दूसरा 14 वचन। हालेलुया लॉर्ड। परंतु ओ कहता परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको ओह जय के उत्सव में लेके चलता है। हालेलुया। कहते खाली बस प्रभु में स्ट्रांग हो जाओ, आपको जय पे ले जाएगा, वो आपको विजय में ले जाएगा। हालेलुया। आप सदा जयवंत होकर चलेंगे, परिस्थितियों को आप हराएंगे और आप फतह पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। घटी कमियों को आप हराएंगे और धनवंता में आगे बढ़ते जाएंगे, बीमारी को आप हराएंगे और आप चंगे होते चले जाएंगे। कहता है प्रभु का धन्यवाद हो जो सदा हमें यीशु मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। लिए फिरता ऐसा लिखा, लिए फिरता है। हालेलुया। जय के उत्सव में लिए फिरता है, हमेशा आनंदित आनंदित हो जय जयकार प्रभु तेरी महिमा, कभी मायूस निराशा नहीं, जय के उत्सव में लिए फिरता है। क्या लिखता है दूसरा राजा भोर को वक्त का टहलुआ उठा, हाँ, और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए। हाँ, घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए हैं। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें? हाँ, उसने कहा, ये कौन कर, ये ऐसा कौन बोल सकता है जो प्रभु में मजबूत नहीं है? हाय मेरे स्वामी, हाय हाय हाय, मैं क्या करूं? है ना, जो बोला हाय हाय, माता पिता हाय हाय। हालेलुया। पर कहता एक जो प्रभु में बलवान है, एक जो प्रभु में मजबूत है, वो एक ही कारण, एक के लिए एक दूत काफी। सही बात है ना? बोलो एक, मेरे एक के लिए एक दूत काफी है। सही बात है ना? ये फैक्ट है। एक मेरे एक अकेले के लिए एक दूत काफी है। पर क्या लिखता है वहां पर देखो। उसने कहा मत डर क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है उनसे अधिक। कहता है घोड़ों और रथों, बात चल रही है घोड़ों और कितने लोग थे? पूरी सेना थी। नहीं, दो लोग थे। कितने लोग थे? शत्रु कैसे हमला किया? पूरी सेना। दो लोगों के लिए इतनी सेना तामझाम के लिए क्या बोला ना, क्योंकि फिर में लिखा है 4 लोग हैं। प्रधान आता तो कैसे आता है? हमारे कितने लोग आते? काफी सारे। मिलिट्री फोर्स होती है पूरा उनके साथ, आर्मी होती है उनके साथ, राइट? अब कौन आ रहा है? प्रधान। फिर अधिकारी लोग आते हैं। अधिकारी आते तो 3-4 लोग उसके साथ भी आते है ना। फिर हाकिम, फिर सेना एक को नहीं बोलते, हिब्रू में उसका है एक सेना जहाँ पर आता तो 6,000 इतने लोग आते। 6,000 नहीं तो कुछ नहीं तो हजारों तो होंगे। हाँ, पूरी तैयारी के साथ हमला करता। कहता है 2 के लिए घोड़े और रथों के साथ हमला किया, 2 के लिए। हालेलुया। पर क्या लिखा है आगे पर? उसने कहा मत डर क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। ओ कितने लोग थे? घोड़े और रथों के साथ आता। पर अब खुदा जो भेजा ना, उनसे अधिक का मतलब कि जो इतने लोग थे उससे काफी ज्यादा प्रभु ने भेज के रखा था। आमीन। हालेलुया। अब धन्यवाद करें प्रभु के लिए। हालेलुया। मैं एक दूत को भी भेज सकता था, एक स्वर्गदूत को भेज सकता था, मार गिरा। पर खुदा ना 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 ना, मेरे बच्चों को जरा भी कोई टच न कर सके, इसलिए पूरी सेना के साथ जा, वो पूरी घोड़ों रथों के साथ जा और एक को मार गिरा दे। हालेलुया। ओ धन्यवाद पिताजी, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। एक के लिए एक दूत काफी है।
पर मेरे खुदा का जो प्रबंध है वो एकदम हटकर एडवांस को बोलते, इसके एडवांस प्रबंध। बोलो मेरा खुदा, मेरा पप्पा, मेरा डैडी मेरे लिए जो प्रबंध करता है वो एडवांस करता है। आमेन। कहता है वो 1000 है तो 2000 लेके जा, जबकि एक दूध हजारों के लिए काफी है, पर उसने भेजा तो उनसे कहीं अधिक भेजा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। देखो देखो यूहन्ना 14:4, पहला यूहन्ना 4:4, पहला यूहन्ना 4:4, जो संसार में है और वो जो हे बालकों परमेश्वर के हो। हाँ हालेलुया। क्या लिखता है? तुम एक दूसरे हिला के बोलो आप परमेश्वर के हो। बोलो हिला के बोलो आप परमेश्वर के हो। आमीन। कहता आप परमेश्वर के, तुम परमेश्वर के हो। हाँ आगे। और तुमने उन पर जय पाई है। हाँ क्यों जय पाई है? क्यों जय पाई है? पूछो तुझसे क्यों जय पाई है? क्योंकि मैं प्रभु में स्ट्रांग हूँ। हालेलुया। प्रभु के वचन में मैं स्ट्रांग हूँ, तभी हम जय पा सकते हैं। क्योंकि वो जो हमला कर रहा है ना, वो साधारण हमला नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ पढ़ो पढ़ो। क्योंकि जो तुम में है उससे जो संसार में है बड़ा है। हमें वो एक अकेला काफी है। हालेलुया। एक अकेला काफी है। हम हजारों में 10,000 में तू ही तो सुंदर है, तू ही तो बलवान है, तू ही तो ताकतवर है। आमीन। हालेलुया। ओके मेरे साथ निकालो, जल्दी से जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। समय जल्दी जा रहा है, फास्ट जल्दी पढ़ेंगे। हाँ जल्दी से। हालेलुया। और मैं भी तुझसे कहता हूँ तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और कहता है तू पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं तुझ पर अपना घर बांधूंगा, मैं तुझ पर अपनी नींव डालूंगा। और कहता है अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि मैं मेरे जीवन का नींव मसीह पर मैंने डाला है। हालेलुया। वो मसीह में मैं खड़ा हूँ, मसीह में मैं रहता हूँ, मसीह को मैंने पहना है, मसीह को मैंने धारण किया है और मसीह में मैं उड़ता हूँ, मसीह में मैं चलता हूँ। कहता है अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। बोलो वो मुझ पर प्रबल नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि खुदा यीशु मेरे अंदर रहता है। आमीन। कहता हूँ कि मैं तू पतरस है और तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। और कहता है अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि मालूम यदि हम मजबूत है तो हमारी हर चीजें स्ट्रॉन्गली ही होगा। देखो शद्रक मेशक और अबेदनगो, हालात कैसा था? डरावनी, भयानक था। शत्रु ने कैसा योजना बनाया? बोलो ना जल्दी, कैसा बनाया? आग को जला और 7 बार जला देता है, 7 गुना धधका देंगे, 7 गुना कि हड्डियां तक जल के भस्म हो जाए। ऐसी योजना बनाया है ना। शैतान हमला करता ना तो बड़ी ताकत के साथ करता, पर जो प्रभु में मजबूत है वैसे आगों से नहीं डरते। हमें 7 गुना भड़का दे या फिर 1000 गुना भड़का दे, शद्रक मेशक अबेदनगो कहता है इस आग से बचाने की सामर्थ मेरा खुदा रखता है। वे वही बोल सकते हैं जो प्रभु में स्ट्रांग। सब नहीं, उनके शब्द लड़खड़ा जाएंगे, उनके कदम लड़खड़ाने लगेंगे। ये प्रभु कहता है
थरथराते घुटने को मजबूत कर, स्थिर कर, क्योंकि जो तुझ में है वो सबसे बलवान है। आमेन। शद्रक मेशक और अबेदनगो कहता है, इस आग के भट्टे को तुम 7 गुना भड़का दे या 1000 गुना भड़का दे, मेरा खुदा इस आग के भट्टे से बचाने की ताकत रखता है। और खुदा का कलाम कहता है वो क्योंकि प्रभु में मजबूत थे, एक बाल तक उनका नहीं चला। डैनियल 3 बार प्रार्थना करता, खुदा के साथ अपने आप को जोड़े रखता, सिंहों की मांग में कहता, सिंह नहीं दबा, सिंह नहीं दबा, सिंहों के मार के, अनेक सिंह थे, है ना, ऐसे वो डालने के पहले ही वो इंसान काम के वही आग हारने को जाएगा, है। पर वो रात भर तब बड़े मजे के साथ वो घूमता रहा, चलता रहा। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। मुंह के सिंह को बंद करने वाला कहता गड़ी नाक है, वो सच में गड़ी नाक से, और जो सिर उसके अंदर जब डाला गया, एक हाथ को गड़ी नाक है, एक सिर को क्या क्या गड़ी नाक है सब, और कहता है उसके मुंह को बांध करके रखा प्रभु, और उनका कुछ नहीं बिगाड़ता। ये कब हो पाया? बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। आमेन। हिलाकर बोलो, प्रभु में मजबूत बनो। ढीले मत, हिला तो ढीले मत रहो। अरे ऐसा नहीं, आप बोलो हिला कर बोलो उसको, एकदम वो मेरे बाजू वाले ने ऐसा हिलाया कि तब तो बार याद आता है। हालेलुया। प्रभु में मजबूत बन जाओ, वचन में मजबूत बन जाओ। सिंहों आए या कोई भी आए, वो आपको गड़ी नाक से नहीं, बोलो गड़ी नाक से नहीं। ओके, हालेलुया। मेरे साथ निकालो प्रेरितों के काम 26 से 17-18 वचन, इफिसियों पहला अध्याय 21 वचन। टाइम खत्म। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूं। और अन्य जातियों से बचाता, मैं तुझे तेरे लोगों, वाह वाह, मैं तुझे और तेरे लोगों को। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 17 और 18 वचन। हाँ, कहता और मैं तुझे और तेरे लोगों से, मैं तुझे मैं तुझको तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, और जिनके पास मैं तुझे अब इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। शैतान के अधिकार से, शैतान के अधिकार से, अधिकार जमा रहा शैतान पर, हाँ, हम पर नहीं जमा पाए। क्यों? क्योंकि मुझ पर परमेश्वर का वर्चस्व है। आमेन। कहता शैतान के अधिकार से वो तुमको निकाल कर ज्योति की ओर, और मैं तुमको ऐसे लोगों के बीच में भेजूंगा जब आप मजबूत बन जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। मालूम भेजने से पहले प्रभु ने क्या बोला यीशु ने? नहीं, भेज स्वर्ग में जाने से पहले, भेजने से पहले कहीं मत जाना। लूका 24 अध्याय और उसका 49 वचन पढ़ो। लूका 24 अध्याय 49 को पढ़ो। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पालो, जब तक तुम बलवान न हो जाओ, जब तक मजबूत न हो जाओ, जब तक स्ट्रांग न हो जाओ, तब तक यही रहना। हथियार बांध लो, निकलने से पहले हथियार बांध लो। हालेलुया। हाँ, उसके बाद निकलो। और कहता है प्रेरित का पहला 8 वचन कहता है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगी और तुम सामर्थ को पाओगे, और यहूदिया, यरूशलेम, और कहता है सामरिया, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह हो।
सामर्थ के काम तुम्हारे द्वारा होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 2-3 वचन पढ़ेंगे, बंद करूंगा जल्दी से। कोई मेरे साथ निकाले इफिसियों पहला अध्याय 21 वचन को, और हम पढ़ेंगे कुलुसियों पहला अध्याय। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। आमीन। हालेलुया। ये सब प्रकार का प्रधानता, हर प्रकार का सामर्थ्य, हर प्रकार का अथॉरिटी, अधिकार हमारे लिए है। जो यदि आप प्रभु में स्ट्रांग बनेंगे, सब प्रकार का अधिकार आपका है। आमीन। प्रभुता आपका है, सामर्थ्य आपका है। खुदा आपको ऐसे मजबूती के साथ लेकर जाए। मूसा के लिए कहा पे जोशुआ 1 और उसका 5 वचन में, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सके। परमेश्वर उनके साथ चलता था। केवल 3 लोग स्ट्रांग थे। कौन? मूसा, कालेब और यहोशू। वो 3 स्ट्रांग के कारण शत्रु एक भी उन पर प्रबल नहीं हो पाया। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है हर कदम जब बढ़ाते थे जय की ओर जा रहे थे। आमीन। हालेलुया। घर का एक भी व्यक्ति दे प्रभु में स्ट्रांग है ना, कहता उसके कारण उसका घराना बचाया जाता। आमीन। आप यदि स्ट्रांग बन जाए, घर पर हमला नहीं होगा। आमीन। बच्चों पर हमला नहीं होगा। 3 थे स्ट्रांग, मूसा, जोशुआ और कालेब। बाकी सब ढीले डाले थे, पर कहता शत्रु हमला नहीं कर पाए। वो 3 के कारण। यदि आप अपने घर में प्रभु में मजबूत हो, मैं चाहता हर एक लोग मजबूत हो जाए। बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। क्यों पौलुस कह रहा है बी स्ट्रांग? क्योंकि जो हमला करने वाला है वो 4 है। हालेलुया। और बड़ी ताकत के साथ है। 2 के लिए रथों और घोड़ों सैनिक आ गए। प्रभु 2 को बचाने के लिए उससे कई ज्यादा भेज दिया। आमीन। प्रभु आपको ऐसे ही सुरक्षा देना चाहता है। एक वचन मुझे याद है, क्लिक है 91 किस्सा 91 और उसका 11 91 उसका 11। हाँ, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त, कहता वो अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी तू जाए वो तेरी रक्षा करे। आमीन। यदि आप खुदा में मजबूत हो, प्रभु आपके आगे अपने दूतों को भेजेगा। जोशुआ 1 और 9 वचन में लिखा, जोशुआ 1 और 9 वचन में लिखा है, तेरा मन कच्चा न हो, तू भयभीत न हो, तू निराश न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा। बी स्ट्रांग। एक लास्ट वचन पढ़ के बंद कर दूंगा, टाइम हो गया, फिनिश्ड। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक और उसका पहला अध्याय 21 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार हाँ, संसार में ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा हाँ, कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा नहीं दूसरा कोरिन्थियों, हाँ पहला आगे 22 वचन से पढ़ो। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 1:21 आगे। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। एक सेकंड है, वो वहां से सुनता है और मसीह हमें बोलता है, मसीह हमें बोलता है। थैंक यू फादर, हालेलुया। मसीह हमें बोलता है। दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय 3-4 तक पढ़ो। 3-4-5 3-4 वही है 13 का
की इसका प्रमाण किया करती है, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है। हाँ, कहता है मसीह मुझ में बोलता। मन जब आप प्रभु में मजबूत और बलवान बनेंगे तब खुदा यीशु आपका मुख बनेगा। आमेन। जब जब चेले लोग जब कहता है सदूकियों फरीसियों के सामने खड़े होते तो बोलने की सामर्थ खुदा उनको देता। जब मूसा को प्रभु ने कहा फिरौन के सामने खड़ा हो तो कहता मैं तेरा मुख बनूंगा। आमेन। शत्रु के सामने क्या बोलना खुदा हमें बल और हियाव देता है। आमेन। और यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि मत कह कि तू बालक है, तू बच्चा है, तू तक मैं तेरा मुख बनूंगा और तू बोलेगा तो कहता है कि तेरे मुख से वो सामर्थ मिलेगी। आमेन। हालेलुया। जब हम खुदा में मजबूत बनते तो वो खुदा हमारे मुख बनकर हमसे बात करता है। एक एक वर्ड जो निकलता है ना वो हृदय को छेद देता है। आमेन। बीमारी की कहता है वो काटता है, शत्रु की वारों को तहस नाबूद करता है। आमेन। हालेलुया। इसलिए खुदा का वर्ड कहता है बी स्ट्रांग, आपके शब्दों में वो अनॉइंटिंग को सामर्थ आ जाता है। आमेन। इवन दो आपके छूने में खुदा की सामर्थ बनी है यदि आप खुदा में मजबूत हैं। आमेन। आप पूरा पढ़ दीजिए। क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, मसीह मुझ में बोलता है, तुम्हारे लिए निर्बल नहीं, हाँ तुम्हारे लिए कहता है निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। तुम में सामर्थ्य। वो बोलो मेरे लिए निर्बल नहीं है, वो मुझ में सामर्थ्य है। हालेलुया। हाले जो आप में जो भरेगा ना वो अपने आप में सामर्थ्य रखता है। आमेन। उसके देखने से पहाड़ पिघलने लगते हैं। हालेलुया। उसके देखने से समुंदर दो भाग हो जाते हैं। हालेलुया। जो आपके अंदर जो आएगा वो कब्जा लेगा, वो निर्बल दुर्बल नहीं परंतु सामर्थ्य आगे आगे वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, हाँ? तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। आमेन। हालेलुया। आइए 2 मिनट के लिए अपने स्थान में हम खड़े हो जाए। थैंक यू फादर। हालेलुया। ओ प्रभु का वर्ड आज की सुबह आपके लिए कहता है बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु के सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत हो जाओ, उसके वचन में मजबूत हो जाओ, प्रभु के साथ उसके रिश्ते में मजबूत हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम जो सब नामों में ऊंचा है मुझको दिया आपको दिया गया है। जिस नाम के आगे हर एक घुटना टिकती है, जिस नाम के आगे हर एक जुबान अंगीकार करता है, वो नाम यीशु का नाम है जो मुझको और आपको मिला है। वो रक्त जो हर युद्ध जीता जा सकता है, वो लहू जिसमें हर एक सामर्थ को तोड़ने की ताकत रखता है, वो लहू हमको दिया गया है। और कहता है स्वर्ग में लड़ाई हुई दूतों के साथ और शैतान के दूतों के साथ। वो कहता है उस पर दूत उस पर प्रबल नहीं हो पाए, परंतु जब मेमने का लहू को दिया गया, मेमने के लहू के कारण उस पर वो जयवंत हो गए। और वही लहू मुझको और आपको दिया गया है मेरे प्रियो, वो नाम मुझको और आपको दिया गया है। अब खुदा का कलाम कहता है, पौलुस लिखता है बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु में और उसके सामर्थ के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। हालेलुया लॉर्ड। आइए अपने हाथ उठा के हम प्रभु का धन्यवाद करें उसकी सुरक्षा के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए। वो हालेलुया तेरे वर्ड के लिए धन्यवाद जो तूने मुझको दिया लॉर्ड। तेरे कलाम के लिए धन्यवाद जो तू तलवार के समान जो तेरा वचन मुझे दिया कि शैतान के वारों को मैं काट डालूं। लॉर्ड तेरा नाम जो मुझको दिया गया है, जिस नाम के आगे हर घुटना टिक जाती है। ओ लॉर्ड, ओ तेरा लहू जो मुझको दिया गया
गया है प्रभु जी, ओ जिसमें हर बातों में हम जय को पा लेते हैं। तेरा लहू हमें विजय देता, तेरा लहू हमें सफल करता है प्रभु जी। लॉर्ड हमारी मदद कर, तुझ में बढ़ने के लिए प्रार्थना करें अपने आप के लिए। प्रभु मुझको तेरे वचन में बढ़ना है, मुझको तेरे प्रेम में बढ़ना है, मुझको तेरे विश्वास में बढ़ना है, मुझको लॉर्ड मसीह में बढ़ना है। पवित्र आत्मा मेरी मदद करो प्रभु में मजबूत होने के लिए, प्रभु के कामों में मजबूती पाने के लिए, वचन में दृढ़ता पाने के लिए, प्रभु में स्ट्रांगली बढ़ने के लिए मदद करो लॉर्ड, मदद करो मेरे परमेश्वर पिताजी। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। शबारे बाले गांदोरी बाले गेदोली बारा खंदो रबा रबो रबा। हालेलुया, हालेलुया। मजबूत हो जाओ, मजबूत बन जाओ खुदा के कलाम से, मजबूत हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु का वर्ड आज की सुबह कहता है मजबूत हो जाओ, बलवान हो जाओ, खुदा के कार्यों में बलवान हो जाओ, वचन में बलवान हो जाओ। लॉर्ड तेरा धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड तेरा धन्यवाद। जो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, प्रभु का वर्ड आपके लिए है। प्रभु का वचन कहता है मजबूत हो जाओ, प्रभु के वचन में मजबूत हो जाओ, प्रभु के विश्वास में मजबूत हो जाओ, प्रभु के प्रेम में मजबूत हो जाओ, प्रभु के रिश्ते में मजबूत हो जाओ, प्रभु के प्रेजेंस में मजबूत हो जाओ, प्रभु में उसके शक्ति के प्रभाव में बलवान हो जाओ। ओ प्रार्थना का जीवन बिताओ, वचन का जीवन बिताओ, परमेश्वर की ओर से आप हर युद्ध जीतेंगे, आप फतह पाएंगे, आप कामयाब होंगे, परिस्थितियां आप पर हावी नहीं होगी, क्योंकि आप प्रभु में मजबूत हैं। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया।